ईयर किया तो मुझे उस टाइम तेज बोलो, तेज। उस टाइम पे मुझे जॉनसन अंदाज़ा हो गया कि इससे तो काम नहीं बनने इससे वाला। काम नहीं, इसके ने बिठा दिया है अकोमोडेशन डील करने के लिए, और ये दोनों मेरे साथ गप्पे लगा रहे हैं, इनके लिए अकोमोडेशन ढूंढ रहे हैं। ये मैं ही कर लूंगा सब कुछ, तुम छोड़ो इनके साथ, सब कुछ मैं डील कर लूंगा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। वेलकम टू अनदर व्लॉग, अनदर डे इन माय लाइफ। आज का हमारा दूसरा व्लॉग बन रहा है। आई होप कि यू गाइस आर एंजॉयिंग द सक्सेस स्टोरी ऑफ माय क्लाइंट्स। बहुत से पॉडकास्ट आ चुके हैं और आगे भी बहुत से पॉडकास्ट मैंने अभी अपलोड करने हैं। तो आज हमारा एक नया क्लाइंट आया है जिसकी एक अलग जर्नी है, अलग ही उसका एक्सपीरियंस है। सबसे पहले तो मैं उससे मिलूंगा, उसको अपनी कम्युनिटी में इंट्रोड्यूस करूंगा, बिकॉज बेचारा अकेला आया हुआ है पाकिस्तान से। ही इज़ फ्रॉम माई कॉलेज, मैंने भी रूट से पढ़ा है और वो भी रूट से है। और आज उससे हम मिलेंगे, उसके जर्नी के बारे में जानेंगे, हिज एक्सपीरियंस, हिज फ्लाइट, एवरीथिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल टू ऑल माई क्लाइंट्स की कंग्रेचुलेशंस टू यू फॉर गेटिंग द वीज़ा। इस सेमेस्टर में, इस इनटेक में ऑलमोस्ट हमारे 25 से ज़्यादा वीज़े अप्रूव हुए हैं। तो इस इनटेक में पूरे पाकिस्तान में हमारे वीज़े सबसे ज़्यादा अप्रूव हुए हैं, ऑलमोस्ट 25 स्टूडेंट्स। और अभी बाकी इंटरव्यूज बाकी है, बाकी अभी आने वाले हैं। जनवरी मिड में इंटरव्यूज है, जनवरी अभी स्टार्ट में इंटरव्यूज है। तो आई एम अप्रॉक्सीमेटली गोइंग अप टू से लाइक 50+ स्टूडेंट्स, जो कि एक बड़ी बात है पाकिस्तान से एक साल में इतने स्टूडेंट्स निकालना। आई एम वेरी हैप्पी फॉर माई सेल्फ एंड अगेन आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि मैंने ये एक इनिशियल स्टेप लिया जहाँ से मैंने ये ब्रांड का आगाज़ किया, कंसल्टेंसी विद शायान, एंड टुडे इट्स अ ब्रांड इन द मार्केट। सारों लोगों को पता है कि भाई वी आर वन ऑफ द बेस्ट कंसल्टेंसी इन पाकिस्तान। तो आज हम जाएंगे, अहमद का जर्नी जो है पाकिस्तान से वो फुल देखेंगे और आपके लिए हम पूरी जर्नी रिकॉर्ड करेंगे, आज का पूरा व्लॉग बनाएंगे। तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई चैनल अगर आपने हमारे साथ प्रोसेस स्टार्ट करना है, बिकॉज वील बी क्लोजिंग एडमिशन इन फरवरी। एंड ऑफ फरवरी से हम सारे एडमिशन बंद करेंगे, जिस तरह हमने पिछले फॉल इनटेक में बंद कर लिए थे और फिर हमने कोई एडमिशन नहीं लिए। तो फरवरी एंड में हम एडमिशन्स बंद करेंगे इंशाल्लाह। और अगर आपने अभी से प्रोसेस स्टार्ट करना है तो जस्ट टेक्स्ट मी ऑन द इंस्टाग्राम या मेरे अर्जेंट कॉल सेशन बुक करें, बिकॉज नॉर्मल जो कॉल सेशंस है वो ऑलरेडी सारे बुक हो चुके हैं, तकरीबन फरवरी तक तो सारे बुक हो चुके हैं। तो यू हैव योर टाइम टू बुक अर्जेंट कॉल सेशन। और एक नया कॉल सेशन मैंने अभी इंट्रोड्यूस करवाया है, जो कि है कॉल सेशंस विद सीनियर मैनेजर्स ऑफ कंसल्टेंसी विद शायान ब्रांड। तो अभी से 3 ऑप्शंस हमारे साथ होंगे, एक कॉल सेशन मेरे साथ, फिर कॉल सेशन सीनियर मैनेजर्स के साथ, फिर कॉल सेशन अर्जेंटली अगर मेरे साथ कॉल सेशन लेना है। सो दिस इज वन ऑफ द स्टेप आई टुक फॉर 2025। बाकी विदाउट वेस्टिंग टाइम हम जाते हैं भाई। मैंने अपने पॉडकास्ट के लिए कुछ फ्रेम मंगवाए थे और बाकी चलते हैं और अपना दिन का आगाज शुरू करते हैं। अहमद पहुंच चुका है, इसकी जो स्टोरी है आप लोग सुनोगे तो आप भी रो जाओगे, उसके आंखों में आंसू। अहमद पहुंच चुका है, इसकी जो स्टोरी है आप लोग सुनोगे तो आप भी रो जाओगे, उसके आंखों में आंसू आ गए कि किस तरह पाकिस्तान में निकले। नमाज पढ़ लिया? ओके, चलो, गुड गुड गुड। तो इसकी स्टोरी पॉडकास्ट हम लाएंगे इंशाल्लाह, पूरे का पूरा स्टोरी जर्नी। और आपको रूम भी बहुत अच्छा मिला है, फुल व्यू के साथ, और आज मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा है। तो भाई अहमद इज वन ऑफ आवर सक्सेस इंस्पायरिंग स्टोरी फॉर ऑल द पाकिस्तानी पीपल। इसका परसेंटेज कितना है? 56% FSC। और किस साल में आपने FSC कंप्लीट की थी? अगस्त 2020। अगस्त, गैप ईयर नहीं था। तो भाई 56% पे ये अमेरिका आया है और साथ में स्कॉलरशिप भी मिला है। कितना मिला है? $23,000। पाकिस्तान में 90% स्टूडेंट्स बैठे हुए कि भाई हमारा 90% है, हमें स्कॉलरशिप नहीं मिल रहा। व्हाट्स द रीजन? तो भाई इट्स ऑल अबाउट द एक्सपीरियंस इन नॉलेज। और इसकी जो कहानी है दैट इज मोस्ट इंटरेस्टिंग। पूरा हम एक पॉडकास्ट बनाएंगे, सब कुछ इंटरव्यू एक्सपीरियंस, आपकी इंटरव्यू के जो पहले 3 घंटे थे जो हमने प्रिपरेशन कर रहे थे। रात के क्या टाइम हो रहा था आपका? 2-2:30 बजे। रात के 2-2:30 बजे हो रहे थे भाई, और इसकी इंटरव्यू थी सुबह 7 बजे। आपको जाना था 6:30 बजे घर से निकल। 6:30 बजे घर से निकलना था। 6:30 बजे तक ये भाई आप सोए थे रात में या नहीं सोए? ओके, 2 घंटे हल्की सी नींद की बस। और जब मैं इसके साथ इंटरव्यू प्रिपरेशन कर रहा था तो बताओ क्या सूरत हाल था आपका? मैं बिल्कुल ब्लैंक था, नर्वस, इतना इसके जुबान पे आंसर ही नहीं आ रहा था, ना इसको पता था कि मुझे बोलना क्या है। इसने जो आंसर्स बनाए थे, आई वाज लाइक ब्रो कि आपने बनाए क्या है। फिर हम बैठे, हमने 1 घंटा लिया कि हमने प्रॉपरली, मैंने इसको एक आंसर वर्ड बाय वर्ड लिखा, जो कि मैं हर क्लाइंट के लिए लिखता हूँ। आई नो इट्स अ लॉट ऑफ वर्क, मुझे बहुत काम करना पड़ता है कि उसके साथ बैठो, फिर वर्ड बाय वर्ड सारा आंसर लिखो। हम बैठे, सारे आंसर लिखे A to Z कि भाई फर्स्ट क्वेश्चन ये होगा, सेकंड ये होगा, तीसरा ये होगा, इसके ये आंसर होने चाहिए। फिर आपने वो आंसर लर्न कैसे किए? असल में सामने जब आपने बोला था ना कि
मिरर के सामने प्रैक्टिस वगैरह करनी। वो आप लगे हुए? वो मैं 15 कोई 20 दफा किया है मैंने। फिर जाके मुझे थोड़ा सा अपने कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ कि ठीक है कर लूँ। ठीक है कर लूंगा। तो जब एम्बेसी गए तो वो जो आपने आंसर्स दिए, क्या क्वेश्चंस आए थे? फर्स्ट पहला question जो हमने प्रिपरेशन किया तो वही बिल्कुल। क्वेश्चन आए थे या नहीं? Luckily सारे वही थे। सारे वही सारे क्वेश्चन वही थे। भाई ये सुनो, इफ यू हैव द एक्सपीरियंस, आपको पता है कि वीजा ऑफिसर क्या पैटर्न वाइज भी वही था, पैटर्न वाइज भी वही था, जो आप जिस तरह आपने मुझे मैसेज लिखकर भेजा था वही था। सारे वही थे और आंसर्स वही आंसर्स दिए। वही आंसर दिए। उनको बस ये था कि रोबोटिक आंसर नहीं दें, उसको थोड़ा फीलिंग। भाई ये देखे, इसके साथ जो मेहनत की मेहनत का सिला मिलता है। अब इसके पास दो ऑप्शंस थे, या तो ये सो सकता था कि भाई आराम से सो जाओ कल देखा जाएगा, बट ही वर्क। जो आंसर मैंने इसको दिए इसने वो बैठ कर पढ़ा, ये सोया नहीं पूरी रात, और जब गया लकीली वही क्वेश्चंस भी आए और वही आंसर आपने दिए। मजे की बात यह है कि भाई इसने मेहनत किया, और सेकंड ये चीज है कि 56% से ये पाकिस्तान से निकला है। खानदान में क्या रिएक्शन है? वो सारे हैरान परेशान हुए कि कैसे अहमद कैसे निकला, वही है। और दोस्तों का क्या रिएक्शन है? दोस्त तो आपके टॉपर्स दोस्त भी होंगे, वो क्या बोल रहे? कह रहे डंकी तो नहीं मार के चले गए। कह रहे डंकी नहीं मार के चले गए। यार लोग बहुत कहते हैं कि ये सारा प्रोसेस तुम खुद भी कर सकते हो, एवरीथिंग इज इजी, खुद ऑनलाइन। बट देखो भाई, इस पूरे प्रोसेस में एक एक्सपीरियंस लगता है। यू हैव टू नो कि आपकी यूनिवर्सिटी कौन सी होनी चाहिए, यू हैव टू नो कि मुझे वीजा ऑफिसर के सामने बोलना क्या है। ठीक है, प्रोसेस तो आप करो, ऑनलाइन फॉर्म सब कुछ है, प्रोसेस डालो, लेकिन यूनिवर्सिटी सिलेक्शन, वीजा ऑफिसर को बोलना क्या है, स्कॉलरशिप कैसे निकालना है। 56% पे पूरे पाकिस्तान में आपको कोई स्कॉलरशिप नहीं निकाल सकता, एंड टुडे ही स्टैंडिंग हियर। और सिर्फ ये नहीं, अभी बाकी और भी है, उनके पॉडकास्ट आएंगे, यू विल नो द हिस्ट्री के भाई कैसे चल रहा है। किसी का FSC पार्ट 1 नहीं हुआ है, हुजैफा का FSC पार्ट 1 आपने वीडियो देखी होगी, इसका 56%, शाज़ेब का 52%। सारे स्टूडेंट्स, एवरेज स्टूडेंट बिल्कुल मेरी तरह, सेम लाइक मी, मैं भी टॉपर नहीं हूँ भाई, लेकिन दे मेड इट टू अमेरिका। तो इट मींस इट्स पॉसिबल कि आपका सारा प्रोसेस हो सकता है। तो दोस्त क्या बोल रहे हैं, टॉपर्स दोस्त क्या बोल रहे हैं? उन्होंने आपका मतलब पूछा कि Okay. आपको कि मतलब आपका प्रोसेस किसने किया? वही, फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि हमने भी कराना है। ओके, फिर नहीं, इसने पैसे लगाया लेकिन पैसों की वैल्यू बनी। एंड आई ऑलवेज से टू स्टूडेंट्स, इवन अगर आपका वीजा रिफ्यूज भी हो जाता है, इट्स ओके। बहुत से स्टूडेंट्स, मुझे स्टोरीज आई है कि वो थर्ड में भी अप्रूव हो जाते हैं, बट फर्स्ट एक्सपीरियंस इज ऑलवेज कि आप क्रैक कर सकते हो। इसलिए मेरा वीजा 90% चल रहा है सक्सेस रेशियो। अगर नहीं खुदा खास्ता आपका वीजा नहीं भी लगता, जस्ट गो विद द सेकंड अटेम्प्ट। सेकंड अटेम्प्ट में अभी आपको पता है कि भाई फर्स्ट अटेम्प्ट में आपसे क्या गलती हुई, व्हाट वर द थिंग्स यू लैक्ड इन। सेकंड अटेम्प्ट में यू आर ऑल फुल प्रिपेयर्ड। तो दिस इज द जर्नी। इसको मिलवाते हैं बाकी के मेरे क्लाइंट से इंशाल्लाह। तो लेट्स गो और मिलते हैं, उनकी भी कहानी, लेकिन आपका पॉडकास्ट पूरा आएगा, आप बताएंगे कि मैं आपको किस तरह मिला। पाकिस्तान, इस्लामाबाद से आप ना, और आपने मेरी कॉलेज से पढ़ा है, रूट से। भाई ये भी रूट्स का है, मैं भी रूट्स का हूँ, हम दोनों एक ही ब्रांच। विलिंगटन में थे आप, मैं भी विलिंगटन में था। तो भाई ये मेरा कॉलेज मेट है, विलिंगटन में ये भी था, मैं भी रूट्स विलिंगटन में था। और ये भी हमें रूट्स वालों को कहना चाहिए भाई कि एवरेज स्टूडेंट्स निकल गए रूट्स से, निकल गए रूट्स में बहुत से। एंड मोस्टली रूट्स के स्टूडेंट अभी मुझे ही कांटेक्ट कर रहे, क्योंकि रूट्स में किसी के पेपर्स पास नहीं होते। अभी भी दोस्तों के, अभी एक लड़के उसने फर्स्ट ईयर में ना उसकी सप्ली आ गई थी, ओके, दोबारा सप्ली। अभी उसने सेकंड ईयर फिर कहा चलो सेकंड ईयर करते हैं, अभी दोबारा अगस्त ईयर में ना दोबारा सप्ली दे दी, दोबारा फर्स्ट ईयर की दोबारा। भाई रूट्स में किसी का पेपर्स ही नहीं पास होते, मुझे पता है, मैंने पढ़ा है, बट स्टिल वी मेड इट टू अमेरिका। मतलब ये है कि जरूरी नहीं है कि आपके पेपर पास हो या फेल हो, बस आपको रास्ता मिलना चाहिए, दैट इज द थिंग। तो चलते हैं, लेट्स गो। नमाज मैंने भी पढ़ लिया है अल्हम्दुलिल्लाह, तो लेट्स गो, चले बाकी का व्लॉग बनाते हैं। इंशाल्लाह आपको पूरा मजा आएगा ये सक्सेस स्टोरी सुनकर, और देखते हैं कि आगे क्या होता है। लेट्स सी। अहमद कैसे लगा अमेरिका आपको? अमेरिका बहुत अच्छा है, लेकिन सर्दी बहुत ज्यादा है। सर्दी ज्यादा है? -5 तक है। -5? जी। ये कौन निकला है भाई, कौन हो? ये है भाई हमारा सलमान, अल्हम्दुलिल्लाह। वालेकुम सलाम। अभी उम्रा करके आए हैं, बहुत ही माशाल्लाह से। दुआ मेरे लिए की है, बहुत दुआ। आजा। अहमद को मैंने मिलवा लिया शाज़ेब से, दोनों, ये पेशावर, ये इस्लामाबाद। माशाल्लाह शाज़ेब का 52%, इसका 56%, और लेकिन इसका ड्यूलिंगो स्कोर 130 था और शाज़ेब का ड्यूलिंगो स्कोर 110। तो दोनों डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में है और दोनों को स्कॉलरशिप भी मिल चुका है। बाकी हम इस तरह कर रहे हैं कि हम एक पॉडकास्ट सारे साथ में कर ले, सो दैट विल बी मच मोर इन्फॉर्मेटिव फॉर ऑल द स्टूडेंट्स।
कि आप अपनी जर्नी शेयर करें कि स्कूल में आपके क्या सीन था, ये अपनी शेयर करें कि क्या इसका रहा। सर्दी लग रही है? नहीं सर पहले लग रही थी, अब सेट अब सही है। तो वी आर प्लानिंग ऑन हैविंग अ पॉडकास्ट टुगेदर, मतलब कि सारे स्टूडेंट्स बैठ जाए। अब तो इतने स्टूडेंट्स हो गए भाई, हर किसी के साथ तो मैं पॉडकास्ट नहीं कर सकता, बट जितना इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को दे सकता हूँ, आई विल ट्राई माई बेस्ट। वी आर वेटिंग फॉर वलीद, और वलीद इंशाल्लाह आएगा, फिर सलमान है, सलमान हमारा वीडियोग्राफर होगा इंशाल्लाह एवरीथिंग। तो लेट्स गो। बाकी यार इन्होंने अभी तक यहाँ पे कुछ खाया नहीं है, तो इनको आज हलाल पिज़्ज़ा शामबर का जो सबसे बेस्ट हलाल पिज़्ज़ा है वो खिलाते हैं। और कुछ कहना चाहोगे? सब क्यों आया यार? ये बंदा बहुत शाय बंदा है, पता नहीं इसने इंटरव्यू इन दोनों का इंटरव्यू एक्सपीरियंस में शेयर करता हूँ, सब्र करे, टाइम है, वलीद आ रहे, बाकी का पॉडकास्ट। इसके साथ जब मेरी इंटरव्यू थी तो आपको क्या लगा कि शायान क्या किस तरह है, सीरियस है, क्या है? सही है, गुस्से में लग रहे थे, गुस्से में लग रहे थे। मैं डर गया फिर। ये डर गया भाई, ये नर्वस हो गया, बिकॉज इसका प्रिपरेशन जीरो था, बिल्कुल जीरो, मतलब इसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। और ये जो बंदा है ये बताएगा, इसको आई एम सॉरी फॉर दैट, इसको मैं प्रिपरेशन में गुस्सा हो गया था। इस तरह ये ना कि अब तुम्हारे उस टाइम क्या तासुरात है? अब बोला, अब तो दोस्त थे, उस टाइम तो मैं गुस्सा हुआ था फुल तुम्हें कि भाई ये क्या चल रहा है, अभी तक तुम क्या कर रहे थे, एवरीथिंग। लेकिन ये है कि भाई इसने मुझे कहा कि ओके आई विल डू माई बेस्ट। तो कैसा रहा वो सेशन, क्या था, और उसमें तुम्हारे क्या तासुरात थे, एक्सपीरियंस? उसमें जब आपने मेरा जब इंटरव्यू किया तो मुझे उस टाइम तेज बोलो, तेज। उस टाइम पे मुझे जो है ना अंदाज़ा हो गया कि इससे तो काम नहीं बनने इससे वाला। काम नहीं, इसके आंसर जो थे वो देयर वर फारिग आंसर्स, कुछ नहीं था। तो और तुम्हारा स्पीकिंग तुम्हारे जुबान पे नहीं आ रहा था कि मतलब इस तरह ऑफिसर, और ये ऑफिसर फर्स्ट टाइम देखे। पाकिस्तान से जितने भी स्टूडेंट्स आते, मेन गेम जो है वो तो इंटरव्यू का है भाई। अगर आपको इंटरव्यू ही नहीं पता कि आपके आंसर क्या होने चाहिए, आपका एक्सेंट क्या होने चाहिए, यू कैन डू नथिंग। इसके साथ जब मैंने सेशन लिए, 2 लिए थे, एक था, एक ही दिया, एक था। रात का क्या टाइम था? रात के थे इस तरह 2 बजे 1 घंटे का सेशन था, और मैं और इसको सुबह 9 बजे मेरा इंटरव्यू था। सुबह 9, इसका भी ये सीन मेरा था, 7 बजे था। 7 बजे इसका इंटरव्यू था, और सुबह रात के हम सेशन ले रहे थे। तो मैंने जब आपको गुस्सा किया, व्हाट वर योर एक्सप्रेशन कि लाइक ये क्या हो रहा है? उसके बाद जब फोन वगैरह बंद किया, फिर मैं थोड़ा जानेवाज में बैठ गया, दुआएं शुआएं की थोड़ी। फिर उसके बाद दोबारा मैंने तैयारी शुरू कर दी। और जो आंसर्स मैंने लिखे, इसको भी मैंने आंसर लिखे थे, तुम्हें भी मैंने आंसर लिखे थे, सब आंसर। ये हमारा आ गया भाई सलमान, अब वीडियो बना रहे। ओहो माशाल्लाह, वलीद साहब भी हमारे आ चुके हैं। तो फर्स्ट टाइम इन शिकागो, ये भाई 3 क्लाइंट्स आ चुके हैं। लेट्स गो, वी विल हैव अ पॉडकास्ट टुगेदर। ये अपनी जर्नी शेयर करेगा, अहमद अपनी जर्नी शेयर करेगा, और शाहजेब अपनी जर्नी शेयर करेगा। हमारे वीडियोग्राफर को आप क्रेडिट दे भाई, वो सारा मेहनत कर रहा है इस व्लॉग में। तो लेट्स गो, चलते। पहला पिज़्ज़ा अमेरिका में हलाल। आपने अभी तक फास्ट फूड ट्राई किया है अमेरिका का? नहीं किया है? खुद को नहीं, दिस इज हलाल पिज़्ज़ा फ्रॉम शामबर्ग एंड वन ऑफ द बेस्ट। मामा मारिया इसका नाम है, तुम गूगल पे देख सकते हो। और चलो भाई बिस्मिल्लाह करो। सऊदी में जैसे मामा नूर है, यहाँ पे मामा मारिया। बिस्मिल्लाह करो ब्रो, मुझे बहुत भूख लगी, सुबह से मैंने नाश्ता नहीं किया है। रिव्यूज ये लोग देंगे, पाकिस्तान और इसका डिफरेंस। पाकिस्तानी पिज़्ज़ा आपको अमेरिका में मिल रहा है, चिकन टिक्का पाकिस्तान में ऐसा नहीं मिलता। इट्स गुड, अच्छी है। मैंने ही अपने ऑप्शन से जो मुझे पसंद है तो मैंने वही ऑर्डर किया कि चिकन टिक्का और डीप डिश हो। कैसे लग रहा है सलमान? अच्छा है। ने बिठा दिया है अकोमोडेशन डील करने के लिए, और ये दोनों मेरे साथ गप्पे लगा रहे हैं। तो अकोमोडेशन इंशाल्लाह इनका हो जाएगा, वील सी के क्या होता है, और अकोमोडेशन दे के। सो दिस इज़ व्हाट आई वांट कि ये जल्द से जल्द एडजस्ट हो जाए। क्या हो गया? कुछ नहीं होता, दैट्स फाइन। वलीद सारा इन्फॉर्मेशन दे दो, ठीक है, एवरीथिंग, एंड यू शुड बी डीलिंग एवरीथिंग बाय योरसेल्फ। और अपार्टमेंट भी अभी दिखा देंगे सब कुछ। यही सबसे मेन मसला है अकोमोडेशन का, और उसके बाद जो होगा तो वो देखा जाएगा। इनके लिए अकोमोडेशन ढूंढ रहे हैं, और दिस इज़ द अपार्टमेंट। इट्स अ सिंगल बाथ राइट? 1 bathroom and 2 bedroom। ठीक है भाई, ये देखे, दिस इज़ कॉल्ड हैप्पीनेस। ये ऐसा टाइम मैंने नहीं गुजारा था, आप लोग गुजारे, बिकॉज आई वॉज ऑल अलोन। ये देखे, सब्र करें। लाइट्स क्यों नहीं लग रहे? लाइट्स लगाओ शाहजेब। द लाइट्स आर नॉट गेटिंग ऑन। Which lights? The room lights. So there's no overhead lighting in the bedroom. The switch in there connects to one of the outlets. Okay. So like you plug in the lamp to. You just Okay. figure तो out ये how आपका to स्टोरेज है like switch it. भाई। इट्स रियली गुड, स्पेशियस, और प्राइस भी अच्छा है। ये वॉशरूम थोड़ा स्मॉल है, बट इट्स गुड। हाँ,
तो भाई ये इनका अकोमोडेशन हो गया सब कुछ। मुस्लिम शावर यू कैन फिट इट इन, खुद ही लगा सकते हो, वो मसला नहीं है। मेन मसला जो अमेरिका में चल रहा है वो है अकोमोडेशन ढूंढना, वो हो गया है। कैसे लगा? मेरे ख्याल से एवरीथिंग इज गुड, लाइक द व्यू इज हियर, द बालकनी इज हियर। क्या तो 2 रूम में कौन सोएगा? मड़ा अगर फिर कोई और आए तो एडजस्ट कर लेंगे ना। अब देखिए इसमें 19 ये मैं ही कर लूंगा सब कुछ, तुम छोड़ो इनके साथ, सब कुछ मैं डील कर लूंगा। तुम लोग जगह पसंद करो, इफ इट्स गुड। वीआईपी है। टेंशन में अभी तक पाकिस्तान में स्टूडेंट्स बोलेंगे कि इनका किस्मत अच्छा है भाई। वीआईपी अपार्टमेंट मिल गया। दिस इज द व्यू। ये भाई व्यू देखे, एवरीथिंग इज गुड। ये रही इनकी पूरी व्यू। डन। ये व्यू है इनकी, ठीक है। और अब देखे सेकंड अपार्टमेंट, और ये भी देख ले। You have it over there, and then you also have it in the bedrooms. ओके, दिस इज मोर गुड। Yeah, so same size, like before ये you देखे use भाई। the left on the right. भाई मैं तो सिर्फ अपार्टमेंट ढूंढ सकता हूँ, फर्नीचर वगैरह सब कुछ खुद ही लेना पड़ेगा, पहले से बता रहा हूँ। ठीक है, दिस इज मोर गुड। फ्रिज भी देखे, एवरीथिंग इज गुड। और आई थिंक 2 रूम्स है तो 2 में 5 एडजस्ट हो सकते हैं, दैट इज़ मोर गुड। तो ये एक अच्छा है चीज़ है। तो भाई फाइनली आपका भाई का जो दिन था वो आखिर में आ चुका है, एंड एंडिंग इट विद द आइसक्रीम, क्योंकि आप लोगों को मेरा दिन नज़र आ रहा है हर क्लाइंट के साथ मिलना जुलना, फिर उनको गाइड करना, अकोमोडेशन में हेल्प करना। तो अल्हम्दुलिल्लाह वलीद लोगों का तो अकोमोडेशन हो गया। एवरीथिंग विल बी फाइनलाइज इन नेक्स्ट 1 वीक, और वो आपका भाई ही सब कुछ देखेगा। बात ये है कि भाई आप में से जो भी लोग प्रोसेस स्टार्ट करवाना चाहते हैं, जो भी लोग मुझे मैसेज करें, तो हमारे ऑलरेडी कॉल सेशन बुक हो चुके हैं। ऑलमोस्ट फरवरी भी बुक है अभी, और मज़ीद अगर आप लेट करेंगे तो फिर आपका प्रोसेस करना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा, बिकॉज द डेडलाइंस आर वेरी नियर, और हम एडमिशन बंद करेंगे फरवरी के एंड में। तो अगर आप में से कोई भी लोग इंटरेस्टेड है, यू वांट टू स्टार्ट द प्रोसेस एज सून एज पॉसिबल, तो आपको अर्जेंट कॉल सेशन मेरे साथ बुक करना होगा। दैट्स द ओनली वे वी कैन कनेक्ट। मैं आपको गाइड कर सकता हूँ एंड आई कैन स्टडी योर केस। या तो आपको मेरे मैनेजर्स के साथ कॉल बुक करना पड़ेगा, हु आर द सीनियर मैनेजर्स ऑफ CWS। तो वेट करते हैं आइसक्रीम का क्या बनता है, लेट्स सी।